So hey guys, welcome to another video. So this is my second video of this channel and so आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंस फंडामेंटल्स फ्रॉम स्क्रैच सीरीज। सो जिसमें हम फाइनेंस फ्रॉम स्क्रैच से पढ़ेंगे एंड आपको सिखाएंगे जो भी मैं लर्न करूँगा डेली बेसिस पे। सो लेट्स गो। एंड इफ़ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट हु वांट टू बिल्ड अ करियर इन फाइनेंस एंड फाइनेंस फंडामेंटल्स स्क्रैच से लर्न करना चाहता है तो दिस सीरीज इज़ परफेक्टली मेड फॉर यू because of everything I share from basics point of view. ओके सो अगर कोई मुझे नहीं जानता तो मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शिवांशु सिंह है एंड फाइनल ईयर कॉलेज स्टूडेंट एंड करंटली फाइनेंस लर्न कर रहा हूँ फ्रॉम स्क्रैच टू बीइंग अ जॉब रेडी पर्सन। सो आपको सब बेसिक्स से अच्छे से बताऊँगा। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अकाउंटिंग। ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई शुड एनी वन केयर अबाउट अकाउंटिंग। ओके इस क्वेश्चन को ऐसे सोचो कि कितने लोग हैं जो अकाउंटिंग की केयर करते हैं, जिन्हें जो अकाउंटिंग यूज करते हैं। ओके ऐसे बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग का यूज़ करती है एंड देन सेकंड इज लेंडर एंड थर्ड इज इन्वेस्टर। ये तीन ही लोग हैं जो अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। हम फोर्थ स्टूडेंट भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इन्हें अपना करियर बिल्ड करना है, या तो इन्वेस्टर बनेंगे या फिर लेंडर्स बनेंगे या फिर मैनेजमेंट बनेंगे, जो भी है इन फ्यूचर। तो अभी के लिए स्टूडेंट को साइड करते हैं, हम तीन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। एवरी वन केयर अबाउट अकाउंटिंग बिकॉज ऑफ देयर इंसेंटिव्स लाइक अंडरस्टैंड। मैनेजमेंट केयर अबाउट अकाउंटिंग बिकॉज ऑफ दे वांट टू टेक अ डिसीजन। सो कंपनी को एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, अभी कैसे ग्रो करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। तो ये अपनी पास्ट डाटा को देख के एनालाइज करते हैं। सो मैनेजमेंट अपने इंसेंटिव के लिए अकाउंटिंग को देखती है एंड लेंडर्स अपने इंसेंटिव के लिए बैलेंस शीट देखती है कि अगर वो लोन देंगे तो क्या कंपनी अगर रन नहीं करी तो क्या वो अपने असेट्स बेच के लोन दे सकती है वापस। सो दैट्स वाई लेंडर्स अपने इंसेंटिव से अकाउंटिंग रीड करते हैं एंड देन थर्ड इज इन्वेस्टर अपने पर्सपेक्टिव से इंसेंटिव के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं बिकॉज ऑफ दे वांट टू अर्न मोर एंड मोर। सो इनका मेन इंसेंटिव होता है कि पैसे जितना अच्छा जितना रिटर्न मिले उतना बेटर है। सो लेट्स सपोज अ वर्ल्ड विदाउट अकाउंटिंग। ओके जस्ट मान लो एक कंपनी है बेंगलोर में एंड you are living Delhi and you want to invest in Bangalore company but you don't know about anything because of accounting ही एग्जिस्ट नहीं करती। सो आप उस कंपनी को हर वीक देखने जाओगे? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। हर एक कस्टमर से बात करोगे, एम्प्लॉय से बात करोगे? ऑब्वियसली नहीं। सो दैट्स वाई वी नीड अकाउंटिंग बिकॉज ऑफ अगर कोई कंपनी बाहर है आउटसाइड इंडिया और बहुत दूर है आपसे, अब डेली बेसिस पे आप तो उसे देखोगे नहीं कि हर वीक जा रहे हो देखने। सो दैट्स वाई वी नीड टू अकाउंटिंग कि उससे हम कंपनी को एनालाइज कर सकें, उसे देख सकें, उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकें एंड पास्ट पैटर्न के बेसिस पे कि वो कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही, कैसे करेगी एंड मैनेजमेंट का क्या डिसीजन है। सो मेनली अकाउंटिंग की हमें नीड है बिकॉज ऑफ हम कंपनी को प्रिडिक्ट कर सकें, कंपनी को देख सकें। एंड अगर हम लैंग्वेज डेफिनेशन की बात करें तो अकाउंटिंग इज़ अ लैंग्वेज टू शो बिजनेस इन अ नंबर्स टू टेक डिसीजंस बाय मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स एंड लेंडर्स। सो मेनली इन तीनों के लिए ही बना है अकाउंटिंग। सो एंड आगे हम बात करें तो अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख रहे हो तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते होंगे, इज दिस बिजनेस मेकिंग मनी। सो आप जाके देखोगे इनकम स्टेटमेंट वेयर यू शो नेट प्रॉफिट एंड कितना नेट प्रॉफिट हुआ कितना नहीं हुआ, जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि बिजनेस कैसे चल रहा है। ओवरऑल इनकम स्टेटमेंट में आपको इनकम्स कंपनी की जो भी हैं एंड एक्सपेंसेस जो भी उन्होंने एक्सपेंस किए हैं तो वहाँ पे दिख जाएगा। ओवरऑल एक्सपेंस एंड इनकम दिखेगा आपको इनकम स्टेटमेंट पे। एंड देन अनदर सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डज द बिजनेस ओन एंड ओव। सो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ
बैलेंस शीट में आपको कंपनी के असेट्स दिखेंगे, लायबिलिटीज़ दिखेगी। असेट वो होते हैं कि इन फ्यूचर कंपनी को कैश इकोनॉमिक प्रॉफिट जनरेट करके दें, ठीक है। तो असेट साइड दिखेंगे एंड लायबिलिटीज साइड आपको दिखेंगे कि कंपनी ने मनी कहाँ से रेज की है, कितना लायबिलिटी है कंपनी पे, एंड इक्विटी साथ में होगा। तो कंपनी ने इक्विटी से रेज किया है या लायबिलिटी से, डेट से रेज किया है। तो ओवरऑल कंपनी के पास कितनी लायबिलिटीज़ है यहाँ से पता चलेगा हमें। अनदर थर्ड क्वेश्चन इज द प्रॉफिट एक्चुअली बिकमिंग कैश। आपको अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख गया कि प्रॉफिट है 10 करोड़ का, लेट्स सपोज 10 करोड़ का। सो क्या ये 10 करोड़ कंपनी के बैंक अकाउंट में आए हैं या नहीं, या सिर्फ शो हो रही हैं इनकम स्टेटमेंट में। इसको चेक करने के लिए आपको कैश फ्लो देखना पड़ेगा, जहाँ पे दिखेगा कि कितना पैसा आया है, कितना पैसा गया है। तो एवरीथिंग अबाउट कैश, यहाँ पे रियलिटी दिखेगी आपको। तो एवरी टाइम यू लुक एट इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, तो आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कैश फ्लो स्टेटमेंट से कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा कहाँ जा रहा है। सो एवरीथिंग अबाउट, तब जाके एक मैनेजमेंट, इन्वेस्टर और लैंडर डिसीजन लेते हैं। मोस्ट ऑफ इन्वेस्टर एंड लैंडर्स, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टर को मनी इन्वेस्ट करनी होती है एंड लैंडर्स को मनी देनी होती है। सो दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट होल प्रोसेस, अब आप लोग सोच रहे होगे कि ओ इतना ईजी है, ये तो हम कर लेंगे। बट फिर आती है एक बिगेस्ट प्रॉब्लम। इवन आफ्टर सीइंग all three statements, we still don't predict the company's future and complete truth about business because of accounting based on estimation, assumption and judgment. Just like एक मशीन है, अब कंपनी ने एस्टिमेट किया, अज्यूम किया कि वो मशीन 10 साल चलेगी, बट वो चल गई 12 साल, फेल हो गया अजम्पशन। एंड ये तो क्या पता वो 5 साल चल गई, तो फेल हो गया अजम्पशन। तो यहाँ पे अजम्पशन लगा सकते हैं, अजम्पशन लगाए जाते हैं, जितने ज़्यादा अजम्पशन होते हैं उतना ज़्यादा रिस्की होता है चीज़। तो एक तो ये प्रॉब्लम। एंड एस्टिमेट्स, जैसे 1000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ एंड मान लो 200 करोड़ अभी आए नहीं है सेल्स पे। मान लो एक कस्टमर बैंकक्रप्ट हो गया जो 50 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा था कंपनी को, अब वो पैसा नहीं दे पाएगा, तो ये 50 करोड़ का लॉस हो गया। तो ये सब अजम्पशन है जो लॉस हो सकते हैं कंपनी को। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज़ अ नॉट प्रॉपर ट्रुथ अबाउट बिजनेस। आपको रीचेक करने पड़ेंगे हर चीज़ कि इतना रिसीवर्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी आपको परफेक्टली, ताकि आप बेटर तरीके से बिजनेस को देख सको। अकाउंटिंग होल रियलिटी नहीं है, वो एक लैंग्वेज है टू शोइंग अ बिजनेस रियलिटी, बट नॉट होल रियलिटी। आपको नोट्स टू अकाउंट एंड कैश फ्लो एवरीथिंग रीचेक करने पड़ेंगे, एक दूसरे से लिंक करके देखने पड़ेंगे, ताकि एक पूरी बिजनेस की ओवरव्यू देख सके। लाइक इफ़ यू लुक एट इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो इंडिविजुअली, तो आपको सबकी अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग चीज़ें दिखेंगी आपको। बट अगर आप सबको लिंक करते हो तो आपको बिजनेस का पूरा ओवरव्यू दिखेगा, एक बड़ी पिक्चर दिखेगी, जैसे लाइक ऊपर से देख रहे हो आप बिजनेस को ऐसे। सो इन्वेस्टर थिंकिंग इज लाइक, इन्वेस्टर की क्या थिंकिंग होती है कि अ गुड इन्वेस्टर डजंट ब्लाइंडली ट्रस्ट अकाउंटिंग, ओके। ही आस्क बेटर क्वेश्चंस एंड अंडरस्टैंड द लॉजिक एंड स्टोरी बिहाइंड द नंबर्स। नंबर के पीछे की क्या लॉजिक है, क्या स्टोरी है, वो सब चेक करते हैं। तो आपको भी ये बेटर क्वेश्चनिंग के साथ ये चेक कर सकते हो। एंड जैसे डेप्रिसिएशन बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, क्या लॉजिक है एंड क्या स्टोरी, तो आपको ये रीचेक करना पड़ेगा ताकि एक बेटर व्यू देख सको आप बिजनेस का। सो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग एंड व्हाई अकाउंटिंग एग्जिस्ट एंड हु इज़ द मेन यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। एंड सो ओवरऑल समरी की बात करें तो अकाउंटिंग ट्रांसलेट बिजनेस रियलिटी इनटू नंबर्स, so investors, lenders and management can make decisions, but because it depends on estimation, assumption and judgments, it also creates a risk of manipulation, okay। जैसे कि अभी बताया मैंने, कंपनी मशीनरी ज़्यादा चल सकती है, कम चल सकती है, एंड
रिसीवर्स पैसा नहीं दे सकते हैं। सो ये रिस्क रहता है एंड मैनिपुलेशन का भी रिस्क रहता है, कंपनी मैनिपुलेट भी कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। दैट्स वाई यू नीड टू रीचेक एवरीथिंग and verify everything with cash flow. So that is why smart investors do not blindly trust accounting. They cross check everything with cash flow and balance sheet to understand the real story of the real story behind the business and numbers. So that's why होपफुली आपको समझ आ गया होगा अकाउंटिंग क्यों एग्जिस्ट करती है एंड क्या मेन पर्पज़ है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो एंड थोड़ी भी हेल्पफुल हो एंड समझ आई हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।